करेंगे लीवरेज का चैप्टर। लीवरेज जो टर्म है ना, ये साइंस से बोरो की गई। साइंस में लीवरेज का पर्पस होता है ज्यादा रिजल्ट प्राप्त करना। जैसे ये बहुत बड़ा पत्थर है, आप देख रहे हैं, तो जैसे आप देखें ये बहुत बड़ा पत्थर है। अब इसको धक्का देना हो एक आदमी के लिए तो मूव करना मुश्किल है। इसका एक स्टाइल होता है, एक बड़ा डंडा लगाओ और यहाँ छोटा पत्थर रखो और जो आदमी है वो इसके ऊपर बैठ जाए, तो ऐसे पत्थर तो कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। पत्थर जो है कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। इधर आदमी बैठ गया, पत्थर रखे इधर तो भाग जाएगा या जोर लगा। ऐसे ही करते हैं लोग, लीवर हो जाता है ना ये। एक्चुअली साइंस में एक टर्म है, होता क्या है, जो फोर्स होती है ना, नहीं वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जब आप पत्थर यहां रखते हैं ना तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उसका इफेक्ट ज्यादा है। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं, तो एक्चुअली बच्चों को मतलब जब तक समझ में नहीं आता वो कर ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है, इसलिए थोड़ा मीनिंग समझा। जैसे अभी ये गेम नहीं होती सीसॉ वाली, सीसॉ ही बोलते हैं ना, जिसके बीच में ऐसे एक लगा होता है, एक बच्चा यहां बैठ जाता है, एक बच्चा यहां बैठ जाता है। नहीं मेरी बात सुन, मान लो यहां बैठ गया दीपांश जैसा बच्चा, दीपांश जैसा बच्चा यहां बैठ गया, ठीक है नहीं, और मेरे जैसा बच्चा यहां बैठ गया। भाई साहब बैठती दीपांश तो ऊपर ही चला जाएगा, हम देख रहे हो कहां गया कहां गया कहां गया। तो मैं और दीपांश तो झूला झूल ही नहीं सकते। झूल सकते हैं, बड़ी मुश्किल है, पर झूल सकते हैं। उसका तरीका पता क्या होता है, ये जो है ना, देखिए दीपांश साइंस का बच्चा है इसलिए फट बता रहा है, इसको यहां कर। अब जब दीपांश अगर जोर से बैठा तो शायद मैं ऊपर चला जाता, क्योंकि वो वर्क डन ज्यादा है। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, लीवरेज का मतलब कम जोर से ज्यादा रिजल्ट प्राप्त करना। रिपीट, वही बात यहां है। आज तक आपने ये सीखा होगा, अगर मैं आपसे कहूं तो इस बच्चे से पूछूं कितना प्यारा बच्चा है बेटा, अगर हमारी सेल्स 30% बढ़ जाए तो प्रॉफिट कितना परसेंट बढ़ जाएगा, मोटा मोटा 30% बढ़ जाएगा। सेल्स अगर 80% बढ़ जाए प्रॉफिट कितना बढ़ेगा ना। यहां यही सीखना। होता क्या है, आपकी सेल्स बढ़ी, मान लीजिए डबल हुई 100%, तो प्रॉफिट डबल नहीं, कई बार 10-10 गुना हो जाता है। लोगों को ये बात नहीं पता, तो वो हैरान हो रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, मजाक करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, एक एग्जांपल बना के दिखाता हूं। देखो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट है, सेल्स, इसी को बेस लेके समझाऊंगा। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, क्या आ गई कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दी, जैसे रेंट, स्टाफ की सैलरी। ईबीआईटी आ गया, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटा दिया, ईबीटी आ गया। अभी आप ये सोच रहे थे कि अगर मेरी सेल्स डबल हो जाए तो प्रॉफिट डबल हो जाएगा। अब देखना कितना फर्क पड़ता है, सुनना देखो। मान लो मेरी सेल्स है 2000, कितनी है 2000, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट 200 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हमने मानी है 10% ऑफ सेल्स। तो इसका मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो गया 1800। कंट्रीब्यूशन क्या हो गया 1800। फिक्स कॉस्ट मैंने मानी है 1500, तो मेरा ईबीआईटी क्या हो गया 300। इंटरेस्ट मैंने माना है 250, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया 50। अभी तक आपकी क्या भावना थी कि अगर सेल्स 2000 होगी तो प्रॉफिट 100 हो जाएगा। अब आप भौचक्के रह जाओगे, भौचक्के रह जाओगे। देखो सेल्स मैंने डबल कर दी 2000 से 4000, वेरिएबल कॉस्ट 10% ऑफ सेल्स 400, कंट्रीब्यूशन 3600, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम रहेगी क्योंकि फिक्स है 1500, ईबीआईटी 2100, इंटरेस्ट सेम रहेगा 250, और ये क्या हो गया 1850। 37 गुना हो गया प्रॉफिट। और आप क्या कह रहे थे दुगना ही होगा, आप क्या कह रहे थे दुगना ही होगा। 37 गुना हो गया। जब मैं आपकी एज में था तो मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाता था, तब तक मैंने लीवरेज पढ़ा नहीं था।
हमारे टाइम पे लीवरेज बीकॉम में भी नहीं था, वो एमकॉम में था, और आईपीसीसी में भी नहीं था, मतलब जिसको पहले इंटर कहते थे, फाइनल में था एफए, तब तक पढ़ा नहीं था। मैं ये देखता था कि तेजी के दौरान कंपनियों की सेल डबल हो जाती है तो सालों का प्रॉफिट तो हो जाता है 25-25, 30-30 गुना, 20 रुपए से शेयर हो जाता है 2000 रुपए का। हमारी खोपड़ी में नहीं बैठते थे, हो क्या जाता है। हम सोचते थे कंपनी हेराफेरी करती है, जब अच्छा माहौल होता है ना, अपने प्रॉफिट ज्यादा झूठे मूठे दिखा के, प्रॉफिट बढ़ा के शेयर का रेट बढ़ा देती है, अपना माल बेच देती है, और जब मंदी आती है तो फिर प्रॉफिट गिरा देती है। ये बाद में हमें पता चला जब लीवरेज पढ़ा कि अबे ये होता होगा, इतनी भी अंधेर नहीं है। हम सोचते थे खुली अंधेर है, जो मर्जी कर लो, ऐसा नहीं है, आपके सामने है ना। इसलिए इस तरह की जो कंपनियां होती है ना, जैसे होटल इंडस्ट्री है, अब ये बड़ी मरी पड़ी है इस वक्त। बताओ क्यों? मंदी का दौर है, रिसेशन है, सेल कम है। अब होटल के तो आपको पता है सारे खर्चे फिक्स्ड ही होते हैं, तो गेस्ट सप्लाई तो होती है वेरिएबल, तेल साबुन, फूड तो वेरिएबल का है। जो होटल्स हैं उनमें फूड की तो, रेस्टोरेंट पे तो ज्यादा डिपेंड नहीं करते, वो तो रूम सर्विस पे डिपेंड करते हैं रहने वाले लोगों का। ज्यादातर होटल्स का तो रेस्टोरेंट तो लॉस पे चलता है, वो इसलिए रेस्टोरेंट चलाते हैं कि कई बार होटल में गेस्ट आएंगे ही नहीं अगर रेस्टोरेंट नहीं होगा। वो कहते हैं कुछ गेस्ट तो पकड़ो। नहीं, मेरी बात सुन आई, कुछ बात सुन। तो ये है लीवरेज। अब देखो लीवरेज का यूज क्या है, हमने लीवरेज में क्या सीखा, थोड़ा सा जोर लगाओ रिजल्ट ज्यादा पाओ, यही सीखा ना। अब उसको यहां देखो, थोड़ी सी सेल बढ़ाओ, सेल जस्ट डबल करो और रिजल्ट 37 टाइम्स पाओ। सेल करो 2 टाइम्स, रिजल्ट पाओ 37 टाइम्स। अब समझ में आया लीवरेज का मतलब? लीवरेज का क्या यूसेज है यहां पर? लीवरेज का यह यूसेज है कि थोड़े से मेहनत से ज्यादा रिजल्ट प्राप्त। आगे बात सुन। अब आपने नोट किया होगा यहां पे 2 तरह की फिक्स कॉस्ट है, अगर आपने नोट किया, एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, एक इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट है। इसलिए लीवरेज 3 तरह की होती है, एक ऑपरेटिंग लीवरेज, एक फाइनेंशियल लीवरेज और एक कंबाइंड लीवरेज। ठीक, इधर देखिए, लीवरेजेस। ठीक, कितने बताया मैंने आपको? 3 तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड। क्लियर? अब एक तुम्हें ऐसा फॉर्मूला दूंगा तुम्हें मजा आ जाएगा, सिंपल फॉर्मूला, ऊपर वाला डिवाइड में नीचे वाला। क्या? ऊपर वाला डिवाइड में नीचे वाला। जैसे आपको ऑपरेटिंग लीवरेज पढ़ना है, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है? ये है ना, इसका असर पढ़ना है ना फिक्स कॉस्ट का। इसके ऊपर क्या है? कंट्रीब्यूशन। नीचे क्या है? ईबीआईडी। बन गया फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईडी। कभी नहीं भूलोगे आप। अब फाइनेंशियल लीवरेज किसका असर स्टडी करता है? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट कितना है? ये वाली फिगर। इसके ऊपर क्या है? नीचे क्या है? बन गया फॉर्मूला, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। कैसा लगा? याद ही हो गया होगा। तीसरा क्या है? कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज इन 2 फिक्स कॉस्ट को समझेगा। कौन सी वाली? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट। इन दोनों के ऊपर क्या है और इन दोनों के नीचे क्या है? बन गया फॉर्मूला, क्या? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। याद रहेगा फॉर्मूला? तो फॉर्मूला सिंपल सिखा दे, ऊपर वाला डिवाइड में नीचे वाला। जिसको निकालना उसका फॉर्मूला भूल भी जाओ तो फट याद हो जाएगा। कैसा लगा? लेकिन इस फॉर्मूले से मतलब समझ में नहीं आता। रिपीट, मतलब समझ में नहीं आता इस फॉर्मूले से। जैसे कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करता हूं, कंट्रीब्यूशन क्या है? 1800
EBIT क्या है 300, तो ये हो गया 1800 बटे 306। दूसरा है EBIT अपॉन EBT। EBIT क्या है 300, EBT क्या है 50, तो ये हो गया 300 बटे 50 6। चांस की बात है दोनों 6 हैं, ऐसा मत सोचना कि ये सदा 6 हैं, ये भूल नहीं करना। तीसरा 1800 बटे 50 कितना हो गया 36। 1800 बटे 50 कितना हो गया 36। इनका मतलब क्या है वो तो पता ही नहीं। इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब होता है परसेंटेज चेंज को मैं डेल्टा लिख रहा हूं इन EBIT को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मतलब अगर ये 6 आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि सेल्स में जितना परिवर्तन आएगा ना EBIT में उसका 6 गुना आएगा। सेल बढ़ाओगे 10%, EBIT बढ़ेगी 60%। सेल बढ़ाओगे 100%, EBIT बढ़ेगी 600%। बच्चे कह रहे हैं सर गोली दे रहे हैं, आप चेक कर लो। देखो सेल मेरी 2000 से कितनी हो गई 4000, कितनी बढ़ी 2000। परसेंटेज चेंज क्या होगा 2000 अपॉन ओरिजिनल 2000 इंटू 100, कितना हो गया 100%। हाँ के ना। अब EBIT को चेक करो आप, EBIT कितना बढ़ा है 1800। परसेंटेज निकालो 1800 बटे ओरिजिनल 300 इंटू 100 क्या होगा 600। चेक करो सेल आपने कितनी बढ़ाई थी 100, EBIT कितना बढ़ा 600%। वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? मजाक नहीं, सीरियसली बताओ वेरीफाई हो गया। देखो सेल EBIT कितना बढ़ा था 600 और सेल कितनी बढ़ी थी 100, तो वही 6 आ गया ना जो ऊपर निकाला है। वेरीफाई नहीं हो गया आंसर? तो मतलब नीचे वाले से समझ में आता है। रिपीट, आंसर ऊपर वाले से आ जाता है। ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है ऊपर वाला बटे में नीचे वाला, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। और कंट्रीब्यूशन और नीचे वाला जो दूसरा परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना है वो रिवर्स है, वो है परसेंटेज चेंज इन नीचे वाला अपॉन परसेंटेज चेंज इन ऊपर वाला। नहीं समझ आया? देखो फिक्स कॉस्ट के नीचे क्या है EBIT, तो देखो क्या लिखा है परसेंटेज चेंज इन EBIT। नीचे वाले का परसेंटेज चेंज डिवाइड में ऊपर वाले, ऊपर इसके क्या है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स तीनों का परसेंटेज चेंज सेम होता है। चेक कर लो, वेरिएबल कॉस्ट कितनी बढ़ी है 200, परसेंटेज निकालो 200 अपॉन ओरिजिनल 200 इंटू 100, 100 आ गया। कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ा है 1800, परसेंटेज निकालो चेंज अपॉन ओरिजिनल क्या है 1800 इंटू 100, 100 ही आ गया। तो अगर सिंगल ईयर वाला फॉर्मूला लगाना है रिपीट, तो क्या होगा आंसर ऊपर वाला डिवाइड में नीचे वाला। और अगर परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना है तो परसेंटेज चेंज इन नीचे वाला डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन ऊपर वाला। मतलब परसेंटेज वाले इस फॉर्मूले से समझना। तो कोई पूछे ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या मतलब है, तो आपने बोलना है ऑपरेटिंग लीवरेज टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स percentage change in EBIT will change in response to percentage change in sales। ये बताता है कि जो परसेंटेज चेंज इन EBIT है वो परसेंटेज चेंज इन सेल्स का कितना गुना हो, हाउ मेनी टाइम्स इज द परसेंटेज चेंज इन EBIT टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर ये 4 है तो इसका मतलब उसका 4 गुना पर चेंज हो, यानी सेल बढ़ेगी 10%, EBIT बढ़ेगा 40%। सेल बढ़ेगी 20%, EBIT बढ़ेगा 80%। कैसा लगा?
इसी तरह जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो बताता है, रिवर्स कर दो अब इसका भी, परसेंटेज चेंज इन ईबीडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब चेक करो, ये 6 आया है ना, ये देखना 6 गुना ही होगा, चेक करो। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी तो निकाल लिया हमने, ईबीडी और निकाल लो, कितना चेंज हुआ ये 1800, 1800 बटे ओरिजिनल 50 इंटू 100 3600। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीडी क्या है 3600, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी क्या है 600। आ गया कि नहीं आपका वही 6। तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताता है, हाउ मेनी टाइम्स इज परसेंटेज चेंज इन ईबीटी टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब ये 6 है तो इसके अंदर जितना भी आपका ईबीआईटी बढ़ेगा ये उसका 6 गुना बढ़ेगा। हमारे एग्जाम्पल के अंदर ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज 600 आया, इसका क्या आ गया 600 इंटू 6 3600। कैसा लगा? अब दोनों का कंबाइंड लीवरेज जो होता है वो बेसिकली डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कर दो तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आता है। आप चेक भी कर सकते हो, 6 इंटू 6 36, वो वैसे भी चेक कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई करो, कट के देखो ये फॉर्मूला आ जाए, ईबीआईटी कट गया। और अगर इसका परसेंटेज वाला फॉर्मूला बनाना है, गैस करो क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन की जगह क्या लिख देते हैं सेल्स। वैसे अभी आपको चेक कराया था मैंने कि सेल्स और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज क्या होता है सेल्स। तो चाहे कंट्रीब्यूशन लिखो चाहे सेल्स लिखो, घर की बात। देख लो 100 100 100 ये रहा 100 और ये 100, वो सेम ही रहेगी ना, वेरिएबल तो दोनों के इसमें सेम रहेगी ना 10%। ऐसे नहीं होता, फिर वो वेरिएबल कहाँ रहेगी? या आप ये बात वेरिएबल कहाँ रही? वेरिएबल का मतलब तो वो सेल के साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज होगी ना बेटा। जैसे एक गिलास संतरे का जूस बनाते हो आप, उसमें 3 संतरे लगते हैं एक गिलास में, कितने लगते हैं? तो 2 गिलास में कितने लगेंगे? 3 गिलास में कितने लगेंगे? ये वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट का राज्य मतलब ही होता है कि वो प्रोपोर्शनेटली चेंज है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों केस में 250 रहेगी, फिर तो वो फिक्स्ड हो गई। नहीं समझे? मजा आ गया? कैसा लगा? सारे फॉर्मूले याद हो गए? अब इसको भी चेक कर लो। परसेंटेज इन ईबीआईटी क्या है 3600 और परसेंटेज चेंज इन सेल्स क्या है 100। चेक करो, 3600 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 36। मेरा ख्याल खून में मिल गया होगा आपके को। आया समझ में कुछ या ऐसे ही कह रहे हो? श्योर? थीम बनाओ ना। देखो अब पक्का करते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज होते हैं। लीवरेज का मतलब ये होता है कि थोड़ी सी मेहनत से रिजल्ट क्या मिलेगा ज्यादा। ऑपरेटिंग लीवरेज कहता है थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी सेल्स बढ़ाओ, ईबीआईटी ज्यादा बढ़ेगा। अगर ऑपरेटिंग लीवरेज 6 है, इसका मतलब 10% सेल्स बढ़ाओगे तो ईबीआईटी यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6 गुना यानी 60% बढ़ेगा, ज्यादा रिजल्ट आ गया, लीवरेज हो गई। फाइनेंशियल लीवरेज कहता है थोड़ी मेहनत करके ईबीटी बढ़ाओ तो ईबीआईटी ज्यादा बढ़ेगा, परसेंटेज चेंज इन थोड़ी सी मेहनत करके ईबीआईटी बढ़ाओ, ईबीटी ज्यादा बढ़ेगा। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अगर ये 6 है तो इसका मतलब जितना भी आप ईबीटी का चेंज करोगे, ईबीटी का चेंज उसका 6 गुना होगा। ये दोनों तरफ बात ट्रू होती है, बढ़ेगा भी वैसे ही और गिरेगा भी वैसे। मजा आया? और कंबाइंड लीवरेज क्या बताता है? थोड़ी सी मेहनत करके सेल्स बढ़ाओ और आपका ईबीटी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सिंगल ईयर से आंसर निकालना तो क्या करना था? ऊपर वाला डिवाइड में नीचे वाला। और 2 ईयर का परसेंटेज से निकालना तो परसेंटेज चेंज इन नीचे वाला डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन ऊपर वाला। खून में मिला दिया होगा, रट गया होगा। अगर कोई फिक्स कॉस्ट 0 है, रिपीट, तो फिर लीवरेज 1 आएगी। समझने से लगाओ। अगर
ये तो हो गया ना, सब क्लियर है ना आपको? अगर ये मैं 0 ले लूं तो कंट्रीब्यूशन और ईबीटी सेम नहीं हो जाएगा? ईबीआईटी अगर फिक्स कॉस्ट 0 ले लूंगा तो ऊपर का कंट्रीब्यूशन और नीचे का ईबीआईटी सेम हो जाएगा, तो ऊपर वाला डिवाइड में नीचे वाला 1 नहीं हो जाएगा? तो लीवरेज का 1 होने का मतलब वो वाली फिक्स कॉस्ट 0 है। रिपीट, लीवरेज का 1 होने का मतलब वो वाली फिक्स कॉस्ट 0। अब जैसे मैं चेक करता हूं, मान ले ऑपरेटिंग लीवरेज 1 है तो क्या चीज 0 है? कौन सी वाली? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। मान ले दीपांश फाइनेंशियल लीवरेज 1 है, 0 तो नहीं बोल रहा मैं, 1 ही बोल रहा हूं ना। फाइनेंशियल लीवरेज 1 है तो कौन सी वाली फिक्स कॉस्ट 0 है? इंटरेस्ट वाली। नहीं समझ आया है? मान ले कंबाइंड लीवरेज 1 है तो फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट दोनों 0। अब तो खून में मिल गया होगा। दिव्या एंड दिव्या पीछे क्लियर है? श्योर? अनु प्रसुन, तो अब ये वही चीज मैंने यहां लिख के बता दिया आपको, वो मैंने अपने हाथ से लिखा, ये प्रिंटेड है। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है? स्टडीज द इंपैक्ट ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। इसके दो फॉर्मूले, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी और दूसरा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फाइनेंशियल लीवरेज, इट स्टडीज द इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, दैट इज इंटरेस्ट। दो फॉर्मूले, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। Combined leverage studies the combined effect of fixed operating cost and financial cost. इसके भी दो फॉर्मूले हैं, contribution upon EBT या percentage change in EBT डिवाइड बाय percentage change in contribution कह लो, sales कह लो, एक ही बात। और दूसरा combined leverage operating leverage multiplied by financial leverage। राजे कोई डाउट? कंबाइंड अगर लीवरेज 1 है तो इसके अंदर सारी फिक्स कॉस्ट 0 है, इंटरेस्ट भी 0 है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी 0। नहीं समझ आया? तभी तो 1 आएगा ना। ये देख, इसको मिटा देता हूं, देख ये 2000 है, ये 200 है, ये 1800 है, ये 0 है तो ये 1800 रहेगा, ये 0 है तो ये 1800 रहेगा। अब कंबाइंड लीवरेज क्या होता है? ईबीटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। तो ईबीटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन 1 कब होगा? जब दोनों फिक्स कॉस्ट क्या हो? 0। नहीं समझ आया? ये तो एग्जांपल मैंने मिटा दिया, चिंता मत करो, ये मैंने आप खुद बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब थोड़ा थ्योरी बता दूं, मेरी बुक में दे रखी है पेज नंबर 2 पर 5.2 पर, थोड़ा बच्चों को अच्छा लगता है, थ्योरी बता दी सर ने। Meaning, operating leverage can be defined as tendency of EBIT to vary disproportionately with sales oblique contribution। यानी EBIT का परिवर्तन सेल्स और कंट्रीब्यूशन के मुकाबले ज्यादा होता है। डिस्प्रोपोर्शनेटली मतलब प्रोपोर्शनेट नहीं होता, यहां पर ज्यादा होता है। दिस हैपन्स क्यों? बिकॉज एवरी एंटरप्राइज हैज फिक्स कॉस्ट विच हैज टू बी मेट रिगार्डलेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल्स। फिक्स कॉस्ट तो आपको देनी पड़ेगी, चाहे सेल कम हो चाहे ज्यादा। Due to this, if sales increase, fixed cost does not increase. Fixed cost नहीं बढ़ती। Hence, EBIT rises at a faster। फिर आपके चिर परिचित कई बार दोहरा दिए दोनों फॉर्मूले आ गए। यहां मैंने बता दिया सिग्निफिकेंस में यही बताया, चूंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, वो ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है, इसलिए EBIT तेजी से बढ़ता है। क्या बढ़ता है? तेजी से। फाइनेंशियल लीवरेज किसकी टेंडेंसी स्टडी करती है? ईबीआईटी और ईबीटी। जब सेल बढ़ती है तो इंटरेस्ट कॉस्ट तो नहीं बढ़ती, तो ईबीटी इसलिए तेजी से बढ़ती है, राइट। अगर ये लीवरेज 1 है तो इसका मतलब इंटरेस्ट 0। कंबाइंड लीवरेज दोनों का फिक्स स्टडी करती है, ये कंट्रीब्यूशन को ईबीटी को कंपेयर करती है कि कंट्रीब्यूशन जितना बढ़ेगा ईबीटी की रफ्तार क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि बीच की दो कॉस्ट क्या रहती है? फिक्स्ड। कौन कौन सी?
ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। इसके भी दो फॉर्मूले। अब ये जनरल बातें। लीवरेज हाई का मतलब क्या होता है? लीवरेज, हायर लीवरेज रेशियो मींस व्हाट? इट मींस हाईली लीवर्ड। हाईली लीवर्ड मतलब क्या? ज्यादा फिक्स कॉस्ट। हाईली लीवर्ड का क्या मतलब है? ज्यादा फिक्स कॉस्ट। इट मींस हाई रिस्क, क्योंकि सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट तेजी से बढ़ेगा, पर सेल गिरेगी तो प्रॉफिट भी तेजी से गिरेगा, वो इवन लॉस भी बन सकता है। तो बूमिंग पीरियड में तो मजा आता है, सेल बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है, शेयरों का रेट 10-10 गुना हो जाता है, और मंदी में धड़ाम से गिरता है। एग्जाम्पल दूं ताजा, टाटा स्टील तेजी में 990 पहुंच गया था, लोग कहते 1500 हो जाएगा, बाई चांस 990 1000 तक ही पहुंचा, 1000 भी काटा नहीं था मेरे ख्याल, 990 पहुंच गया। और पता है आज का रेट क्या है? 150 के बीच में। लास्ट मैंने देखा था, आजकल मैं भी कम इंटरेस्ट ले रहा हूँ, 200 से नीचे आ गया, शायद 150 पहुंच गया। अब देखो आपके सामने सच्चाई है, क्या टाटा स्टील बदल गया एकदम? हाहाकार हो गया, क्या हो गया? प्लांट चल गया, क्या हो रहा है? फिक्स कॉस्ट वही है, रेट गिर जाए। अब लोगों को लगता है बड़ी मंदी आ गई, लोगों को ये बातें नहीं पता ना लीवरेज की। तो आज जो समझदार आदमी है वो क्या कर रहा होगा? टाटा स्टील खरीद के रख लेगा, बाद में काटेगा आराम से, फिर पहुंचेगा 1000 क्या 1.5 पहुंचेगा, पर आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप लीवरेज का चैप्टर सीरियसली देख ही नहीं रहे। कि तेजी मंदी होती है, लेकिन आम आदमी को समझ नहीं आता। उनको तो लगता हो प्रॉफिट 10 गुना कम हो गए भाई साहब, 100 से 10 हो गए, हो कंपनी तो लुट गई भाई साहब, तबाह हो गई, अब वापस 10 के 100 करना कितना मुश्किल होता है। वो ऑटोमेटिकली होता है, जब सेल्स बढ़ती है ना ऑटोमेटिकली होता है। उल्टा पता है आजकल क्या हो रहा है? प्रॉफिट कट गए तो कंपनी ना जबरदस्ती मेहनत करके ढूंढ के अपनी फिक्स कॉस्ट कम कर रही है, और वो कर भी लेगी, पूरी तो नहीं कर पाएगी, 10-20% फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी, और जब तेजी आएगी तो सेल भागेगी, तो फिक्स कॉस्ट तो पहले से कम है ना, तो प्रॉफिट की भाग और तेज हो जाएगी। इसलिए तो मैंने कहा अगली बार 15 तो पहुंच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात है, ये जो बड़े लोग पैसे कमाते हैं ना, वो इन सब चीजों का ज्ञान रखते हैं। वो ये चेक करते हैं कंपनी की रिपोर्ट में मर क्यों रही है, सेल की वजह से मर रही है, सिर्फ सेल की वजह से मर रही है, कोई दिक्कत नहीं, मंदी है तो सेल तो कम होगी, तेजी में सेल बढ़ेगी, प्लांट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेल की पंगा है, कोई बात नहीं, वो खरीदते हैं। हम डर के बेच रहे हो तो भाई हो हाहाकार हो गया भाई। बात सुन, अगर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 0 है, इसका मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगी? 1। कोई ऑपरेटिंग रिस्क नहीं, कोई ऑपरेटिंग रिस्क नहीं। सब्जी वाला रेडी में सब्जी रखी हो, चल पाओ भाई साहब, कोई फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। क्या फिक्स कॉस्ट? कुछ भी नहीं, सब्जी बेचेगा, पैसे ले आएगा। If interest fixed cost is 0, then financial leverage is 1. There is no financial risk. उधार ही नहीं लिया हो। मजा आया कि नहीं आया? DLF VLF खूब लोन ले रखा है, रिपीट बैंड बजी हुई भाई साहब, कपड़े फट रहे हैं कंपनी के, सर दीवार पे मार रहे हैं डायरेक्टर्स। क्यों? ब्याज की कैंची काट रही है कंपनी। अब वो क्या कर रहे हैं? जो उनका नॉन कोर बिजनेस है, जैसे वो होटल्स बना लिए थे बीच में, स्कूल वगैरह बना लिए थे, कुछ टेलीकॉम में घुस गए थे, अलग अलग कंपनियों को बता रहा हूं, वो सारे अपने बेकार के जो काम, जिनके मेन धंधे नहीं थे, जिसमें घुस गए थे, वो सब बेचे जा रहे हैं। पैसा आ रहा है, क्या कर रहे हैं? लोन चुका, कि कम से कम फाइनेंशियल लीवरेज तो कम करो, इस मंदी को काटने की शक्ति तो पैदा करो। पता चला मंदी में हम ही कट गए, फिर तो तेजी आती भी रहे तो हम देखती रह जाएंगे। नहीं, मेरी बात समझो, पढ़ो ना अखबार, आप यही पढ़ोगे कि बहुत लोन का इंटरेस्ट कम कर दिया DLF, काफी सारे उन्होंने चीजें बेची जिससे अपना लोन चुका है, और यही समझदारी। अब बताओ, आपको आनंद आ गया टॉपिक में? और गहराई में जाऊं, ये काफी गहरे पहुंच चुके हो आप? पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। लीवरेज को बिल्कुल मतलब से समझा दिया, थोड़ी मेहनत से ज्यादा से, वो साइंस का काम, उसका आपने इफेक्ट भी देख लिया इसमें, राइट?